साथियों, आपका इस चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं इंग्लिश के लेटर्स कहाँ कहाँ कौन कौन से लेटर साइलेंट होते हैं जिनका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। लीजिए, बी कहाँ साइलेंट होता है। यदि बी एम के बाद आता है, यदि बी है वो एम के बाद आता है तो बी का साइलेंट हो जाता है, यानी बी का उच्चारण नहीं होता है, बी को साइलेंट कर देते हैं। उदाहरण के लिए है COMB। यहाँ एम है वो बी से पहले आ रहा है तो यहाँ बी का उच्चारण नहीं होगा, इसको हम कॉम ही पढ़ेंगे, यानी बी इसमें साइलेंट हो जाएगा। इसी तरह BOMB, यहाँ पर एम है वो बी से पहले आ रहा है, यहाँ पर भी बी साइलेंट हो जाएगा, BOM ही हम इसका उच्चारण करेंगे, बॉम हो जाएगा। इसी तरह THUMB, यहाँ भी एम है वो बी से पहले आ रहा है तो यहाँ बी का उच्चारण नहीं होगा, बी साइलेंट हो जाएगा, इसको हम थम ही पढ़ेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स, यहाँ बी साइलेंट हो जाता है। यदि एम के बाद में बी आता है तो बी निश्चित रूप से साइलेंट होगा, ये विशेष ध्यान रखें। बी टी से पहले आता है तो भी बी साइलेंट हो जाता है, जैसे उदाहरण के रूप में दिया गया है DEBT। यहाँ है वो बी टी से पहले आ रहा है, ये टी से पहले बी आ रहा है तो यहाँ पर भी साइलेंट हो जाएगा, DET का उच्चारण ही निकलेगा, अर्थात इसको डेट ही पढ़ेंगे। DOUBT, यहाँ भी बी है वो टी से पहले आ रहा है तो यहाँ भी बी का उच्चारण नहीं होगा, DOUT का उच्चारण ही होगा, डाउट ही हम इसका उच्चारण करेंगे। इस तरह स्टूडेंट, यह है बी का उच्चारण जो साइलेंट होता है, यानी बी किन किन वर्ड्स में साइलेंट हो जाता है, यहाँ पर ये आपको दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं। के कहाँ पर साइलेंट होता है स्टूडेंट। के है वो किसी भी स्पेलिंग में अगर के बाद एन आता है, कोई भी वर्ड है, स्पेलिंग है, के बाद एन आ रहा है तो के बाद एन आता है और उसके बाद में कोई भी पांचों वोविल में कोई भी वोविल आ जाता है तो के का उच्चारण है वो साइलेंट हो जाता है, के का उच्चारण नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए है KNIGST, यहाँ के बाद एन आ रहा है और एन के बाद में आई है वो वोविल आ रहा है तो यहाँ पर के है, इसको हम साइलेंट कर देंगे, इसको नाइट NIGST नाइट ही पढ़ेंगे, क्योंकि के अक्षर है, के लेटर है वो साइलेंट हो जाएगा। इसी तरह KNOW, यहाँ पर के बाद में एन आ रहा है, एन के बाद में वोविल आ रहा है तो यहाँ पर भी ओ साइलेंट हो जाएगा, के साइलेंट हो जाएगा, सॉरी, और हम NOW अर्थात नो का उच्चारण ही करेंगे। इसी तरह KNIFE में के बाद में एन है, एन के बाद में वोविल है तो यहाँ पर भी के लेटर है वो साइलेंट हो जाएगा, यहाँ NIFE का उच्चारण ही करेंगे, नाइफ ही हम इसको पढ़ेंगे। KNOWLEDGE, यहाँ के बाद में एन है, एन के बाद में वोविल है तो यहाँ पर भी के का उच्चारण साइलेंट हो जाएगा और यहाँ नॉलेज ही हम इसका उच्चारण करेंगे। स्टूडेंट्स, इस तरीके से के कहाँ कहाँ साइलेंट होता है ये आपको इसमें बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। अब हम आगे चलते हैं। एच कहाँ साइलेंट होता है स्टूडेंट्स। एच है वो किसी स्पेलिंग में, एच किसी वोविल से पहले आता है तो एच साइलेंट हो जाता है। यदि एच के आगे वोविल हो तो एच निश्चित तौर से साइलेंट हो जाएगा, एच का हम उच्चारण नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में HONEST, यहाँ एच है, एच के आगे ओ है अर्थात ओ से पहले एच आ रहा है तो यहाँ एच साइलेंट हो जाएगा, इसको ऑनेस्ट ही उच्चारण करेंगे, इसका उच्चारण ऑनेस्ट होगा। HOUR, एच है वो ओ से पहले आ रहा है तो यहाँ पर भी एच है
वो साइलेंट हो जाएगा। इसका आवर ही हम उच्चारण करेंगे। HONOUR, यहाँ पर एच है वो ओ से पहले आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी ओ को साइलेंट कर देते हैं और यहाँ इसका उच्चारण ओनर ही होगा। अधिकतर स्पेलिंग में डब्लू के तुरंत बाद एच का उच्चारण नहीं होता है, जैसे वाई, यहाँ डब्लू है और डब्लू के बाद में एच आ रहा है, तो यहाँ एच का उच्चारण नहीं होगा, वाई पढ़ेंगे। डब्लू के बाद में एच आ रहा है, इसका भी उच्चारण नहीं होगा, हम इसको भी वैन पढ़ेंगे। WHAT, डब्लू के बाद में एच आ रहा है तो यहाँ वाट पढ़ेंगे, एच का उच्चारण नहीं होगा। WHERE, यहाँ भी डब्लू के बाद में एच आ रहा है तो एच का उच्चारण नहीं होगा, यहाँ हम WERE वेयर ही पढ़ेंगे हम इसको। इस तरह स्टूडेंट ये एच है वो कहाँ कहाँ साइलेंट होता है इसमें आपको बताया गया है। अब हम है वो डब्लू के बारे में पढ़ेंगे। डब्लू कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। किसी वर्ड के शुरुआत में डब्लू के बाद आर आता हो, डब्लू के बाद में आर आता हो तो डब्लू साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ WRITE, यहाँ पर डब्लू के बाद में आर आ रहा है तो यहाँ डब्लू का उच्चारण नहीं होगा, RITE राइट का उच्चारण ही होगा, डब्लू यहाँ साइलेंट हो जाएगा। WRONG, यहाँ पर भी डब्लू के बाद में आर आ रहा है तो यहाँ पर भी डब्लू का उच्चारण नहीं होगा और RONG रॉन्ग का उच्चारण ही यहाँ पर किया जाता है, अर्थात डब्लू साइलेंट हो जाता है। WRIST, यहाँ भी डब्लू के बाद में आर आ रहा है तो इसमें भी डब्लू का उच्चारण नहीं होगा, RIST का उच्चारण ही होगा, रिस्ट। इस तरीके से यहाँ डब्लू साइलेंट हो जाता है। स्टूडेंट्स ये था डब्लू का। अब हम चलते हैं इसके आगे एस का। यहाँ पर स्टूडेंट एस कहाँ कहाँ पर साइलेंट होता है। अगर किसी स्पेलिंग में एस दो लेटर के बीच में आई और एल के बीच में आता है, एस आई और एल के बीच में आता है तो एस का उच्चारण नहीं होता है, अर्थात एस है वो साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ बताया गया है ISLAND, यहाँ पर आई और एल, यहाँ आई और एल के बीच में एस आ रहा है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एस साइलेंट हो जाएगा, आइलैंड ही इसका उच्चारण होगा। यहाँ ISLET, यहाँ भी आई और एल के बीच में एस आ रहा है तो यहाँ पर भी एस का उच्चारण नहीं होगा, आइलेट ही हम इसका उच्चारण करेंगे, एस इसमें साइलेंट कर देंगे। इसके आगे ISE, इस वर्ड में भी आई और एल के बीच में एस आ रहा है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम एस का उच्चारण नहीं करेंगे, एस को साइलेंट करके हम इसका उच्चारण करेंगे, आइल, इसका आइल उच्चारण होगा। स्टूडेंट्स इस तरीके से ये एस कहाँ कहाँ पर साइलेंट होता है। स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी आपको अच्छे से अच्छी वीडियो इस चैनल में देखने को मिले। थैंक यू, धन्यवाद।